एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं सुकीको को जो कि काफी ज्यादा परेशान होती है, जिसके बाद हमें दिखाई जाती हैं कुछ इटली की टिकट्स और वो उसी की वजह से परेशान होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं योकोदेरा को जो कि बताता है कि कैट गॉड की विशेष कैंसिल हो गई हैं और सुकीको के घर में से भी वो स्टैचू गायब हो चुका है। पर मैं अभी भी सुकीको के लिए काफी ज्यादा परेशान हूँ क्योंकि मैं उससे 3 दिन तक नहीं मिला हूँ। पर दरअसल सच्चाई तो ये है कि मैं अजुकी के लिए परेशान हूँ। वो काफी दिनों से मुझे काफी ज्यादा चीयर कर रही है और इसकी वजह से मैं बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा हूँ। और हम देखते हैं वाइस कैप्टन को जो कि योकोदेरा को बोलती है, योकोदेरा तुम मेरे हाथों से पिटोगे। वाइस कैप्टन योकोदेरा से बोलती है कि आखिर तुम किस किस्म के इंसान हो, तुम सभी लड़कियों को अपने जाल में फंसाते हो और उनके संग कुछ गलत करने का सोचते हो। वो अजुकी को बोलती है कि ये लड़की तुम हमारा रास्ता रोक रही हो, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। योकोदेरा अजुकी को चीयर करता है कि तुम्हें जैसा लग रहा है वाइस कैप्टन बिल्कुल भी वैसी नहीं है, वो तो काफी ज्यादा चेयरफुल है। वो तो चाहती है कि अजुकी सान तुम हमारे संग हमेशा रहो। वाइस कैप्टन योकोदेरा से बोलती है कि कम से कम तुम अपनी गर्लफ्रेंड को समझा तो दो, वो दूर रहे हमसे क्योंकि हमें प्रॉब्लम हो रही है। और अजुकी जैसी सुनती है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है, वो शर्माते हुए वहाँ से भाग जाती है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कैप्टन को जो कि बोलती है योकोदेरा से कि क्या अगर मैं कल को यहाँ से चली गई तो तुम मुझे याद करोगे। योकोदेरा बोलता है कि कैप्टन आप क्या बोल रही हो। कैप्टन बोलती है कि भूल जाओ इस बात को। तभी वहाँ पे वाइस कैप्टन आ जाती है, वो योकोदेरा को एक लात मारती है। वो बोलती है ठरकी तू कभी भी मौके का फायदा उठाना नहीं छोड़ेगा ना। योकोदेरा को उससे काफी ज्यादा चोट आई होती है। कैप्टन बोलती है कि अगर मैं तुम दोनों के भरोसे ये जगह छोड़ूंगी तो तुम दोनों इस क्लब का बेड़ा गर्क कर दोगे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों आपस में मिल के सारी चीजें सॉर्ट आउट कर लो और इस जगह को संभाल लो मेरे बाद। कैप्टन उन्हें एक गेम देती है, वो बोलती है कि इसे खेलने के बाद तुम दोनों काफी अच्छे दोस्त बन जाओगे। वाइस कैप्टन बोलती है कि अगर मुझे इस ठरकी के संग रहना पड़ा तो मैं इस क्लब को छोड़ दूंगी और भले से इस क्लब का चाहे फिर कुछ भी हो। कैप्टन की वो गेम काफी ज्यादा अजीब होती है, इसलिए वाइस कैप्टन और योकोदेरा बोलते हैं कि हम दोनों ये नहीं कर सकते। नेक्स्ट सीन में योकोदेरा जब घर जा रहा होता है तो सुकीको ने उसे मैसेज किया होता है कि उसे घर जल्दी आना चाहिए। योकोदेरा भाग के फिर अपने घर जाता है। वो बोलता है कि सुकीको को आखिर मुझसे क्या बात करनी थी जो उसने मुझे इतनी जल्दी बुलाया है। वो छुप के सुकीको को देखने लगता है जहाँ पे उसने बारबरा सान को पकड़ा होता है। सुकीको बोलती है कि सेनपाई आखिर क्यों तुम मेरे साथ ऐसा करते हो। जिसके बाद वो बारबरा सान के अंदर एक सीजर घुसा देती है। वो बोलती है कि तुम्ही ने मुझे ऐसा बना दिया है, ये सब गलती तुम्हारी है सेनपाई। योकोदेरा ये सब देख के काफी ज्यादा डर रहा होता है। योकोदेरा की सारी दुनिया उजड़ जाती है। वो बोलता है कि आखिर मेरी प्यारी भोली भाली सुकीको ऐसी कैसे बन गई। वो तो ऐसा लग रहा है कि एक साइकोपैथ बन चुकी है और वो कुछ भी कर सकती है अब मेरे लिए। योकोदेरा भाग के अपने कमरे में आता है। वो बोलता है कि सुकीको ठीक है, मैंने मान लिया सारी गलती इसमें मेरी थी और आज से जैसा तुम मुझसे बोलोगी मैं सिर्फ वैसे ही करूंगा। और वो देखता है वहाँ पे कोई नहीं होता। योकोदेरा देख लेता है कि सुकीको बारबरा सान के अंदर होती है, पर फिर भी वो नाटक करता है। वो बोलता है सुकीको आखिर तुम कहाँ हो। जिसके बाद वो उसे टीज करने लगता है फूंक मार के और वो बोलता है कि बारबरा सान आखिर हिल कैसे रही है, क्या ये अलाइव है। योकोदेरा वहीं पे नहीं रुकता, जिसके बाद वो और ज्यादा सुकीको को टीज करने लग जाता है, जिसकी वजह से उसे प्रसाद मिल जाता है। वो सुकीको से माफी मांगता है अपने इस बिहेवियर के लिए। सुकीको बोलती है कि आखिर तुम किस तरीके के ठरकुल्ले हो जो तुम ऐसी हरकतें करते रहते हो। योकोदेरा सुकीको से बोलता है कि ये तो गलत बात है ना, तुम दूसरे लोगों की चीजों से उन्हें परेशान करती हो। जैसे वो ऊपर देखता है वो बोलता है सुकीको मुझे माफ कर देना, सारी गलती मेरी है और मैं आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। सुकीको योकोदेरा को माफ करती है और वो बोलती है कि मैं तो यहाँ पे आई हूँ ताकि मैं तुम्हारे घर की थोड़ी साफ सफाई कर सकूं। और उसने काफी सारे कार्टन्स को निकाला होता है जो कि खराब होते हैं। सुकीको योकोदेरा से बोलती है कि तुम्हें थोड़ी बहुत साफ सफाई रखनी चाहिए क्योंकि तुम्हारा रूम काफी ज्यादा गंदा है। और उसने जो चीजें निकाली होती हैं वो कुछ ये चीजें होती हैं और जो उसने चीजें अप्रूव की होती हैं वो कुछ ऐसी चीजें होती हैं। और योकोदेरा समझ जाता है कि आखिर सुकीको क्या कहना चाहती है। सुकीको बोलती है कि ठीक है, मैं आज के बाद से तुम्हें ट्रेन करूंगी ताकि तुम किसी भी गलत रास्ते पे ना जाओ। जिसके बाद वो उसका फैमिली एल्बम देखने लग जाती है। वो बोलती है कि ये पिक्चर तो तुम्हारी और एमी की है ना। योकोदेरा बताता है कि ये मेरी, एमी और पोंटा की फोटो है और शायद ये 2-3 साल पुरानी है। और ये बात सुन के सुकीको अपसेट हो जाती है और वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। योकोदेरा को सुकीको की छोड़ी हुई टिकट और वो लेटर मिलता है जहाँ पे उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने उसे वापस बुलाया होता है। सुकीको बोलती है कि मुझे पहले से ही पता था कि सेनपाई मुझे एक न एक दिन जरूर भूल जाएगा और मैं चाहती थी कि वो मुझे याद रखे चाहे कुछ भी हो जाए। नेक्स्ट डे योकोदेरा कैप्टन से मिलने जाता है। वो बोलता है कि आखिर तुम्हारी बहन कहाँ है, मुझे उससे कुछ बात करनी है। वो उसे टिकट्स दिखाता है। कैप्टन बोलती है कि तुम्हें इन सारे मामलों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमारा फैमिली मैटर है, इसलिए तुम इससे दूर रहो। कैप्टन उस गेट को बंद करने जा रही होती है, तभी योकोदेरा बोलता है कि रुको, शायद तुम्हें समझ नहीं आया, मैं मेरा बड़ा भाई नहीं हूँ। और जैसे कैप्टन ये बात सुनती है तो वो वहाँ पे घबरा जाती है। वो बोलती है कि मुझे माफ करना। कैप्टन बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है। वो बोलती है कि मुझे माफ कर देना, मुझे तो वैसे पहले से पता था कि ये तुम ही हो, पर मैं ये नाटक कर रही थी ताकि तुम्हें पता ना चले कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। योकोदेरा बोलता है कि दोबारा से इसने अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कर लिया और आखिर ये कैसी बन गई है मेरी वजह से, पर मेरे पास यही मौका है, मुझे सब कुछ जानना होगा इससे, इस मौके का फायदा उठाते हुए। योकोदेरा कैप्टन से बोलता है कि तुमने कहा था कि हम दोनों फैमिली है और मैं इस फैमिली का पार्ट हूँ, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर इस फैमिली के अंदर क्या चल रहा है, क्या हम दोनों फैमिली नहीं है। योकोदेरा कैप्टन से बोलता है कि अगर मैं इस फैमिली का पार्ट हूँ तो मेरा हक
बनता है यहाँ पे सारी बातें जानने का, और क्या तुम मुझे वो बात नहीं बताओगी? कैप्टन बोलती है कि ठीक है, मैं समझ गई। कैप्टन योकोदेरा का हाथ पकड़ के उसे लेके जा रही होती है। वो बोलती है कि जो हम दोनों वेडिंग सेरेमनी करेंगे वो काफी ज्यादा ट्रेडिशनल होगी, और मैं एक औरत हूँ इसलिए मैं अपना एक फैंसी किमोनो पहनना चाहती हूँ, और तुम उस ट्रेडिशनल ड्रेस में मुझे देखकर काफी ज्यादा खुश होगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कैप्टन काफी ज्यादा उदास होती है। वो बोलती है कि तुम हमारी सेरेमनी की बात नहीं कर रहे थे। कैप्टन बोलती है कि चलो मैं तुम्हें सारी सिचुएशन समझाती हूँ। मेरे पेरेंट्स नहीं है पर मेरे ग्रैंड पेरेंट्स अभी भी अच्छी हालत में है, इसलिए वो चाहते हैं कि हम दोनों इटली में रहें, पर मैंने उनका ऑफर ठुकरा दिया क्योंकि मैं इसी घर में पली बड़ी हूँ और मेरा यहाँ पे बचपन बीता है, इसलिए मेरी इस घर के साथ काफी ज्यादा मेमोरीज हैं, और मेरी मॉम के साथ भी, इसलिए मैं इस घर को नहीं छोड़ना चाहती। तभी योकोदेरा का सर दर्द होता है और उसकी मेमोरी वापस से चली जाती है। कैप्टन बोलती है कि तुम्हें पता है मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का कॉल आया था मुझे, और वो लोग कह रहे थे कि मैं कभी भी यहाँ पे नहीं रही हूँ, मैं उन्हीं लोगों के साथ रहती थी पहले, और तुम्हें पता है कि मुझे अभी भी याद है कि मैं कैसे अपनी माँ के साथ रहती थी जब तक मैं 6 साल की नहीं हो गई। योकोदेरा बोलता है कि शायद कैप्टन तुम्हें गलतफहमी हुई है, तुम्हारी मेमोरीज मिक्स हो गई हैं आपस में, और इसीलिए मैंने सोचा कि अगर मैं अपनी मॉम की फोटोग्राफ ढूंढ के उन लोगों को दिखा सकूं तो वो लोग मेरी बात का यकीन मानेंगे, पर मुझे कोई फोटो नहीं मिली। मेरे पास सुकीको की बचपन की सारी फोटोज हैं, और इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं तुम्हारी फोटो को ढूंढना स्टार्ट कर दूं, क्योंकि तुम्हें पता है जो तुमने मुझे फोटो दी थी वो मैं हमेशा रात को देखती हूँ और उसे काफी संभाल के रखती हूँ, और उसी फोटो की वजह से मुझे याद आया कि हम दोनों जब छोटे थे तो हम बचपन में मिल रखे हैं। योकोदेरा बोलता है कि तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हुई है कैप्टन, हम दोनों बचपन में सच में मिले थे, और जब हम मिले थे तो तुमने मुझे अपना कुछ बहुत ज्यादा प्रीशियस दिया था। तो योकोदेरा बोलता है कि आखिर वो क्या था? तो कैप्टन बोलती है कि वो था शायद ट्रू लव। योकोदेरा बोलता है कैप्टन शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं हुआ था। तो कैप्टन बोलती है कि योकोदेरा क्या तुम्हें सच में कुछ भी पास्ट के बारे में याद नहीं है, या मेरे बारे में, या पास्ट के बारे में? हम देखते हैं योकोदेरा पास्ट की काफी सारी बातें सोचने की कोशिश करता है पर उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा होता। तभी उसके पीछे सुकीको आ जाती है। वो बोलती है कि सेनपाई ये सच बोल रही है। योकोदेरा काफी बुरी तरीके से डर जाता है। सुकीको बोलती है कि सेनपाई हमें देर नहीं करनी चाहिए, हमें तुम्हारी उस फोटोग्राफ को ढूंढना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं योकोदेरा बोलता है कि हमें उस फोटो को ढूंढते ढूंढते शाम हो गई है, फिर भी हमें तुम्हारी मॉम की एक ही फोटो मिली है जो भी काफी ज्यादा ब्लर है, पर इसमें चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, तुम्हारा घर काफी ज्यादा बड़ा है इसलिए हमें और फोटोग्राफ्स मिल सकती है। सुकीको बोलती है काफी रात हो गई है इसलिए मुझे डिनर बनाने के लिए खाना लेने जाना पड़ेगा। योकोदेरा सुकीको के साथ चला जाता है और कैप्टन दोबारा से वहाँ पे फोटोग्राफ ढूंढने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में जब वो दोनों बस स्टेशन पे होते हैं तो उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन होती है। तभी वहाँ पे अजुकी आती है। वो योकोदेरा से बोलती है तुम दोनों डेट पे हो क्या? तो योकोदेरा बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है। अजुकी बोलती है तो तुम्हें भी हमारे साथ लंच पे चलना चाहिए, मेरी मॉम का काम खत्म हो गया है। योकोदेरा बोलता है तो तुम्हारी मॉम काम करती है? तो अजुकी बोलती है कि हाँ, उसकी मॉम एडिटर है फैशन मून मैगजीन के अंदर। उन दोनों को ऐसा बात करते देख सुकी को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो काफी ज्यादा लेफ्ट आउट फील कर रही होती है। तभी वो बोलती है कि मुझे माफ कर देना, पर बस यहाँ पे आ चुकी है। योकोदेरा अजुकी को छोड़ के वहाँ से तभी चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सुकी को योकोदेरा से बोलती है कि तुम्हें पता है कि मैं काफी ज्यादा चालाक हूँ और मैं काफी बुरी हूँ, मैं तुम दोनों को ऐसे बात करता नहीं देख पाई इसलिए मैंने तुम्हें रोक दिया। योकोदेरा बोलता है सुकीको से कि ऐसी कोई भी बात नहीं है सुकीको, तुम प्लीज बुरा मत मानो। योकोदेरा बोलता है कि सुकीको तुम काफी ज्यादा अच्छी पर्सन हो और तुम काफी ज्यादा काइंड हार्टेड भी हो। तो सुकीको बोलती है कि सेनपाई वैसे तुम्हें पता है कि तुम पहले एक बहुत बड़े ठरकी थे। सुकीको बोलती है कि अगर मेरे पास हमारी पास्ट की पुरानी फोटो होती तो सिर्फ तुम मुझे पसंद करते। योकोदेरा बोलता है कि काश कोई रास्ता होता है जिससे मैं अपनी पास्ट की पुरानी मेमोरीज को देख पाता किसी तरीके से। तभी हम देखते हैं वहाँ पे कैट गॉड आ जाती है। वो बोलती है कि मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारी इस इच्छा को जरूर पूरा करूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं वो वहाँ पे टाइम को रोक देती है और उन दोनों को एक साथ पास्ट के अंदर वापस से भेज देती है।